कैन आई स्टार्ट? बेटा हमने वेव की बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली कि वेव क्या बला होती है, वेव क्या करती है, कितनी टाइप्स की वेव्स होती है, वेव्स के अंदर टर्म्स क्या, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, स्पीड क्या होती है वेव की, व्हाट इज वेव इक्वेशन, वी हैव डिस्कस्ड, व्हाट इज वेव फ्रंट, सब पढ़ लिया। बेटा अब वेव्स करती क्या है, वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या है, हमने ये डिस्कस करना है। तो वेव रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्रैक्ट करती है, डिफ्रैक्ट करती है एंड सुपरपोज करती है। वेव के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपके सिलेबस पे 3 है, चौथा ए लेवल में सुपरपोजिशन। तो वेव्स को ऑब्जर्व करने की सबसे अच्छी वेव्स कौन सी हैं? वाटर वेव्स। वाटर वेव तो 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशंस में होती हैं और हमें नजर आती हैं। हमें लाइट वेव नजर नहीं आती प्रॉपरली, पाथ लाइट के पास जाता हुआ नजर आ रहा होता है लेजर पाइप का, लेकिन इस तरह वेव की तरह नजर तो नहीं आ रही होती, उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। तो हम सबसे ज्यादा, और रोप वेव होती रोप के अंदर है, 1 डायमेंशन में होती है, चले या 2 डायमेंशन में होती है। तो सबसे अच्छी वेव्स कौन सी हैं? वाटर वेव्स, जिसपे हम इन प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं वाटर वेव्स, डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो वाटर वेव्स को ऑब्जर्व करने के लिए हम अपरेटस यूज करते हैं, नाम है रिपल टैंक। तो हेडिंग लिखे रिपल टैंक। रिपल टैंक की ये सिमुलेटेड डायग्राम है, रिपल टैंक। बेटा हेडिंग लिखे रिपल टैंक। हेडिंग लिखे रिपल टैंक। अभी डायग्राम नहीं बनानी, पहले देख लें, जरा सुन लें। रिपल टैंक क्या होता है? एक ग्लास टेबल होता है, आप समझे ग्लास ट्रे है, ग्लास ट्रांसपेरेंट बॉटम वाली ट्रे होती है, ट्रे, ठीक है। इसके अंदर पानी डालते हैं 1 सेंटीमीटर, ये मोटर लगी हुई है, ये ऑसिलेटिंग पैडल इसको ऑसिलेट कराती है अप एंड डाउन। जब ये ऑसिलेट होता है तो यहाँ पे रिपल्स बनते हैं, देखो वेव्स बन रही हैं, वेव्स बन रही हैं। अच्छा, होता क्या है, यहाँ पे लैंप ऑन है, लैंप से लाइट पास होती है वेव्स के थ्रू, और वेव्स का नीचे इमेज बनता है, या शेडो चले समझने बनता है। तो हम नीचे वेव्स को ऑब्जर्व करते हैं, शेडो में वेव बड़ी क्लियर नजर आती है, यहाँ पे तो ट्रांसपेरेंट है ना, वेव नजर नहीं आती। तो रिपल टैंक इज एन अपैरेटस टू ऑब्जर्व वाटर वेव्स। हम वाटर वेव्स को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, रिपल टैंक में हम वाटर वेव्स को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। सही आ रही है पिक्चर? ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लो। हाँ अच्छा ठीक है, थोड़ा नीचे कर लो। हाँ ठीक है, अभी मैं वहाँ पे नहीं पहुँचेगा, 1 मिनट। वहाँ पे इतना ऑब्जर्व करोगे टी तक आए बस। जस्ट सेकेंड, हम जरा पिक्चर एडजस्ट कर लें, आपको नीचे नजर नहीं आ रहा, कैमरा टेढ़ा भी है थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, बस ठीक है, चलें, क्लियर है। ओके हाँ बेटा, हम पढ़ने लगे हैं रिपल टैंक। हेडिंग आपने रिपल टैंक लिख लिया, अभी कुछ नहीं लिखना, बस सुन लो जरा। रिपल टैंक क्या है? एक ट्रे है, ट्रे टेबल समझ लें, जैसे बिलियर्ड का टेबल नहीं होता उस तरह का टेबल समझ लें आप। लेकिन ये किसका बना हुआ है? ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ है। इस पे पानी डालते हैं 1 सेंटीमीटर थिकनेस, और इस पर एक चीज मोटर होती है जो किसी चीज को ऑसिलेट कराती है। जब पानी में ऑसिलेट करेगा, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेगा, तो वाटर वेव्स बनेंगी। वाटर वेव्स को हम यहां पे ऑब्जर्व नहीं करते क्योंकि नजर नहीं आती प्रॉपरली। क्या करते हैं बेटा? लैंप जल रहा है, लैंप से लाइट पास होती है, हम नीचे ऑब्जर्व करते हैं, ये नीचे स्क्रीन लगी हुई है, हम नीचे वाटर वेव्स को ऑब्जर्व करते हैं। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, उसके बाद ये इसकी डायग्राम है, मुझे लगता है सिग्नल बंद हो गए। हाँ आ रहा है, यहाँ पे लाइट नहीं आ रही। अच्छा बेटा, ये एक्चुअल डायग्राम है। स्वेयर हो गया कनेक्ट? हाँ सिग्नल नहीं आ रहा। ये हमारी जो डिवाइस है ना, ये सिग्नल ड्रॉप कर रही है। चल रहा है, वहां पे आ रहा है, चल रही है वेव्स, चल रही है, चलो ठीक है बस। हाँ जी बेटा, ऑल ऑफ यू प्लीज। और वो आ रहा है, ब्लर आ रहा होगा, ठीक आ रहा है। अच्छा बेटा, ये रिपल टैंक की एग्जैक्ट डायग्राम है, एक्चुअल पिक्चर है रिपल टैंक। रिपल टैंक में क्या है बेटा? ऑल ऑफ यू प्लीज जरा गौर से सुन लें। ये टेबल है, ये नजर नहीं आ रहा होगा, इसकी ये 4 लेग्स, टेबल की लेग्स हैं। ये ऊपर लैंप लगा हुआ है, इस लैंप नजर आ रहा होगा आपको, लैंप, ये लैंप है।
और ये मोटर इस पाइप को ऊपर नीचे ऑसिलेट कराती है, इस चीज़ को। इसके साथ क्या अटैच है? डिपर्स अटैच है बेटा, ये डिपर है। ये डिपर अटैच, मैं इसको जरा हाईलाइट करूँ आपको नजर आए। ये फ्लैट डिपर है प्लेन वेव प्रोड्यूस करने के लिए, ये डिपर अटैच है इसके साथ, ऑसिलेट करता है अप एंड डाउन। और यहां पे ये सफेरिकल्स सर्कुलर डिपर्स हैं जो ऊपर हुए हैं, अभी हमने इनको नहीं इनको ऑसिलेट करवाएंगे तो सर्कुलर रिपल्स बनेंगे। ये फ्लैट डिपर को ऑसिलेट कराएंगे तो फ्लैट वेव्स बनेंगी। ये स्ट्रेट डिपर है, ये जो मैंने ब्राउन किया हुआ ना स्ट्रेट डिपर है, ये ऑसिलेट कर रहा है और इसके ऑसिलेट करने से रिपल्स बन रहे हैं और नीचे उनका शेडो नजर आ रहा है। ये आपने अपने नोट्स में इमेज बनाना है तो मुझे याद रहा तो मैं इसकी पिक्चर ना आपको अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको देख के बना लीजिएगा। अभी तो मुश्किल है आपके लिए बनाना, ये ड्रॉ करना मुश्किल, आई नो। जो बना सकते हैं बहुत अच्छी बात है, बना लें, लेकिन मुझे लगता है कि ये मुश्किल है आपके लिए। ये टेबल है, ये टेबल अगर आप मैं हाईलाइट कर दूं, ये टेबल इज डिफिकल्ट टू ड्रॉ, आई नो। ये यूं करके है, ये टेबल की 4 टांगे हैं और इसके नीचे स्क्रीन है, स्क्रीन पे वेव्स बन रही है। रिपल टैंक, रिपल टैंक में क्या होता है उसी में देख लेते हैं, ये ज़्यादा क्लियर नहीं है, इसी में देख लो। रिपल टैंक, रिपल टैंक में क्या है? एक ग्लास ट्रे है बेटा, ग्लास ट्रे, इसके अंदर पानी है और ये मोटर है। मोटर क्या करती है? इस ऑसिलेटिंग पैडल को ऑसिलेट कराती है, ये ऑसिलेट करता है। जब ऑसिलेट करता है तो रिपल्स बनते हैं और जो रिपल्स बनते हैं हम उनको नीचे ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर? देख, मैं आपको इसकी वो दिखाता हूँ। ये भी एक्चुअल इसकी इमेज है, ये सही तरह नजर नहीं आ रही, ब्लर आ रही है ना? हाँ, ये ब्लर हो गया। अभी सही करता हूँ मैं इसको बेटा, अभी सही करता हूँ। ये ब्लर हो गया, मैं करेक्शन चेंज करता हूँ, 2 मिनट बस। अब हेडिंग लिखे रिपल टैंक और ये पॉइंट्स मैं आपको डिक्टेट कराता हूँ जितनी देर तक ये इमेज सही होता है। नज़र तो आ रहा है ना आपको, तो सुनाई तो देना है ना? मैं आपको पॉइंट लिखवा देता हूँ रिपल टैंक के इसके बारे में। तो रिपल टैंक मैं आपको डिक्टेट करा रहा हूँ मेरा बेटा, प्लीज़ लिख लें। मैं आपको डिक्टेट करा रहा हूँ, अगर आपको नहीं नज़र आ रहा ना तो लिखे रिपल टैंक के बारे में। जी बेटा, रिपल टैंक के बारे में लिखिए। अब बेहतर हुआ। इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास बॉटम ट्रे टेबल। इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास बॉटम ट्रे और टेबल। रिपल टैंक के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लें। रिपल टैंक हेडिंग डाली हुई है, इसकी इमेज जब बना सकते हैं तो बुक से देख के बना लीजिएगा, मैं भी अपलोड कर दूंगा बेटा, ठीक है? सो लिख लें इसके पॉइंट्स। It consists of a glass bottom tray or table, a water of depth 1 centimeter is poured into the tray. A water of depth 1 centimeter is poured into the tray. आगे लिखिए, देयर इज एन ऑसिलेटर टू प्रोड्यूस वेव्स। देयर इज एन ऑसिलेटर, ऑसिलेटर बेसिकली मोटर से अटैच होती है, मोटर ऑसिलेट कराती है जिससे वेव प्रोड्यूस होती है। देयर इज एन ऑसिलेटर टू प्रोड्यूस वेव्स। मैं डिक्टेट करा रहा हूं बेटा, अगर आपको नहीं भी पढ़ा जा रहा उससे तो मेरी बात सुन लें। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास बॉटम ट्रे और टेबल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? Water of depth 1 centimeter is poured into the tray. Water of depth 1 centimeter is poured into the tray. इसको भी दूसरे से अटैच कर लो, ये चल पड़ा है।
हाँ जी, देयर इज एन ऑसिलेटर टू प्रोड्यूस वेव्स. ऑसिलेटर इज बेसिकली अटैच्ड विद मोटर टू प्रोड्यूस वेव्स. उसके बाद लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वी यूज सर्कुलर डिपर्स टू प्रोड्यूस सर्कुलर वेव्स. हम ऑसिलेटर का सर्कुलर डिपर्स लगा देते हैं, तो जब पानी में ऑसिलेट करता है तो सर्कुलर वेव्स बनती हैं. वी यूज सर्कुलर डिपर्स टू प्रोड्यूस सर्कुलर वेव्स. वी यूज सर्कुलर डिपर टू प्रोड्यूस सर्कुलर वेव्स. And a flat straight dipper and a flat straight dipper to produce plane straight waves, to produce plane or straight waves. To produce plane or straight waves. आगे लिखें, द लैम्प illuminates द वेव्स. द लैम्प illuminates the waves. The lamp illuminates the waves and their image or shadow is observed. And their image or shadow is observed. And their image or shadow is observed on the screen under the table. And their image or shadow is observed on the screen under the table. टेबल के नीचे स्क्रीन होती है. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. अच्छा, वेव्स को हम डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं करते. वेव को हम एक चीज से ऑब्जर्व करते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रोबोस्कोप. ये स्ट्रोबोस्कोप क्या चीज होती है? स्ट्रोबोस्कोप पता क्या होती है? एक फ्लैशिंग लाइट लाइक चीज होती है. फ्लैशिंग लाइट लाइक चीज. हम पता क्या करते हैं, लाइट की फ्रीक्वेंसी को ऐसे सेट करते हैं कितनी वेव की फ्रीक्वेंसी है. क्या मतलब, हम वेव्स को डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं करते. असल में वेव्स चल रही होती है ना, चलती चीज़ की वेवलेंथ फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल है. अगर आपसे कहा जाए कि रिपल टैंक में नीचे शेडो नजर आ रहे हैं और शेडो मूव कर रहे हैं, उनकी वेवलेंथ निकालें, तो आपने दो लाइनों के दरमियान गैप निकालना है ना, दो वेव फ्रंट के दरमियान. अब वो मूव कर रहे हैं तो आप नहीं निकाल सकते. कब आप इजीली निकाल सकते हैं? अगर वो रुके हुए होंगे. तो वेव मोशन को फ्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रोबोस्कोप. ये स्ट्रोबोस्कोप क्या चीज़ होती है, ये आपको समझ में आराम से नहीं आएगा, पहले जरा गौर से सुन लें. देखो बेटा, एक चीज़ ऑसिलेट, वेव में ऑसिलेशन होती है, ठीक है. वेव में ऑसिलेशन होती है. मेरा हाथ ऑसिलेट करते करते यहाँ पहुँचते हैं, फिर यहाँ पहुँचते हैं. अच्छा, मैंने कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर लिया और मैं लाइट ऑन करता हूँ. अच्छा, मैं जब लाइट ऑन करता हूँ, मेरा हाथ यहाँ पर है, मैंने लाइट ऑन की तो मुझे ये नज़र आएगा. अच्छा, जैसे ही अब लाइट ऑफ हो गई, हाथ नीचे गया नीचे गया नीचे गया, जैसे ही दोबारा यहाँ पहुँचा लाइट दोबारा ऑन हो गई. फिर ये नीचे गया, लाइट ऑफ हो चुकी है. फिर ये ऊपर आया तो लाइट ऑन हो गई. तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी और स्ट्रोबोस्कोप की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी तो क्या होगा? स्ट्रोबोस्कोप लाइट ऑन ऑफ करने की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी तो क्या होगा? जब भी बॉडी यहां पर होगी लाइट ऑन हो जाएगी, फिर ऑफ हो जाएगी, फिर नीचे जाके ऊपर आएगी, फिर लाइट ऑन हो जाएगी. तो हमें क्या लगेगा? जब भी लाइट ऑन होगी हमें वेव यही नजर आएगी. हमें यहां पे अगर क्रस्ट मिल रहा था तो क्रस्ट मिलेगा. हमें ऐसा लगेगा वेव रुकी हुई है, हालांकि वेव चल रही है. होता ही है कि जब लाइट ऑन होती है तो पार्टिकल यहां पर होते हैं, फिर ऑफ हो जाती है, नीचे चले जाती है, फिर दोबारा ऑन होती है, पार्टिकल जहां होती है, फिर ऑफ हो जाती है, नीचे जाती है, फिर ऑन होती है. तो ये तेज तेज हो रहा होता है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ. स्ट्रोबोस्कोप इमेजेस. स्ट्रोबोस्कोप क्या करती है? एक फ्लैशिंग लाइट लाइक चीज होती है स्ट्रोबोस्कोप के अंदर. तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी और वेव की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है. तो ये जब मैच कर जाती है तो क्या होता है? जब भी लाइट ऑन होती है आपको उस जगह पे क्रस्ट मिलेगा. एक जगह पे ए पोजीशन पे क्रस्ट मिल रहा है तो हमेशा क्रस्ट मिलेगा. जैसे कि देखो, ये वेव है, ये वेव यूं चल रही है, लाइट ऑन हुई तो मुझे ये नजर आया, ऐसे नजर आई वेव. अच्छा, लाइट ऑफ हो गई, लाइट ऑफ होके दोबारा ऑन हुई तो फिर मुझे यूं ही नजर आया, फिर लाइट ऑफ हो गई, फिर ऑन हुई तो फिर मुझे यूं ही नजर आया. तो मुझे तो लगेगा ये रुका हुआ है, हालांकि हो क्या रहा है, जब लाइट ऑफ हो रही है तो यहां पे पहले ट्रफ बन रहा है, फिर क्रस्ट बन रहा है, ये पार्टिकल नीचे आके दोबारा ऊपर पहुंच रहे हैं. तो लाइट ऑन ऑफ होने की फ्रीक्वेंसी और वेव की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई है. तो स्ट्रोबोस्कोप में क्या होता है?
स्ट्रोबोस्कोप की फ्रीक्वेंसी और वेव की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो वेव मोशन फ्रीज लगती है, रुकी लगती है, हम मेजरमेंट्स ले सकते हैं। ये भी हम बच्चों को A2 में बताते होते हैं, बल्कि A लेवल में बताते होते हैं। वैसे ही मैंने बता दिया, मैंने कहा चलो टाइम गुजार दें जितनी देर तक हमें सही होता है। चलें अब आप लिख लें, मैंने थोड़ा बताया है, लिखिए। इसके बाद अगला पॉइंट लिखिए। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ क्योंकि मैंने आपको नहीं बताना था। देखो मैंने नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, लिखिए वी यूज स्ट्रोबोस्कोप। मैं दोबारा बता दूंगा, वी यूज स्ट्रोबोस्कोप, STROBOSCOPE, we use stroboscope to freeze the wave motion, जिन बच्चों को समझ में नहीं, बेटा ये मुश्किल चीज है यार, आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू। स्ट्रोबोस्कोप में क्या होता है, हम आंख से देख रहे होते हैं, आंख के आगे एक डिस्क होती है, डिस्क में स्लिट्स होती हैं, तो स्लिट्स घूम रही होती है। जैसी स्लिट आंख के सामने से गुजरेगी आपको नजर आएगा। या जैसे ही आप समझो कि स्ट्रोबोस्कोप में लैंप है और लैंप के आगे एक डिस्क घूम रही है, डिस्क में स्लिट्स लगी हुई हैं। जैसे वो काला पार्ट आ गया आता है लाइट ऑफ हो जाती है, जब वो कटा हुआ पार्ट आ गया आता है तो लाइट ऑन हो जाती है। तो समझे स्ट्रोबोस्कोप में एक फ्लैशिंग लाइट है जो ऑन ऑफ हो रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर सकते हैं। तो हम पता क्या करते हैं, स्ट्रोबोस्कोप को ऑन करते हैं तो फ्लैशिंग लाइट स्टार्ट हो जाती है, हम उसकी फ्रीक्वेंसी को ऐसे चेंज करते हैं कि वेव की मोशन हमें रुकी हुई फील हो। कैसे रुकी फील होगी, आपको पता है वेव में तो पार्टिकल अप एंड डाउन, क्रस्ट एंड ट्रफ आगे जा रहे हैं। तो जब लाइट ऑन हुई मुझे इस तरह वेव नजर आई, इस पोजीशन पे वेव नजर आई, ये जो नजर आ रही है ना, इस पोजीशन पे वेव नजर आई। फिर लाइट ऑफ हुई, दोबारा ऑन आई तो मुझे इस पोजीशन पे वेव नजर नहीं आई, किसी और पोजीशन पे आई। तो मैं क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगा उसकी, स्ट्रोबोस्कोप की। अच्छा, कब तक चेंज करता रहूंगा, उस वक्त तक चेंज करता रहूंगा कि मुझे वेव ऐसे लगे कि रुकी हुई है। जब भी लाइट ऑन हो मुझे ऐसा पैटर्न नजर आए, बस यही नजर आए, ए पे ये नजर आए, बी पे ये नजर आए। अगर मुझे ऐसा ही नजर आएगा, जब भी लाइट ऑन होगी, लाइट ऑन ऑफ होती जा रही है। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी और वेव की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी तो जब भी लाइट ऑन होगी यहां पे क्रस्ट नजर आएगा, यहां पे ट्रफ नजर आएगा। फिर ऑफ होगी ना, उस दौरान में यहां पे क्रस्ट पहुंचेगा, ये पार्टिकल ऊपर भी जाएंगे, नीचे भी आएंगे, ऑसिलेट करे, रुके हुए थोड़ी है। लेकिन जब भी लाइट ऑन होती है, देखो अब मेरा हाथ आपके गौर करें, ये हाथ जहां पहुंचा, लाइट ऑन होगी, मुझे हाथ जहां नजर आया। अब लाइट ऑफ होगी, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, हाथ नीचे गया, ऊपर आया, फिर लाइट ऑन हो गई, फिर मुझे हाथ यही नजर आया, हाथ जहां पे था लाइट ऑन हुई, एक लम्हे के लिए ऑन हुई, फिर ऑफ हो गई, हाथ नीचे गया, ऊपर आया, फिर लाइट ऑन होगी। तो मुझे क्या नजर आएगा, मुझे लगेगा हाथ यहीं पर है, कि जब भी लाइट ऑन होती है मुझे तो यहीं पे नजर आता है। तो ऑसिलेट कर रहा है, यहां पे क्रस्ट मिल रहा है, हमें क्रस्ट ही नजर आएगा, तो वेव मोशन फ्रीज हो गई। तो वी यूज स्ट्रोबोस्कोप टू फ्रीज द वेव मोशन सो दैट वी कैन इजीली मेजर द वेवलेंथ, हम वेवलेंथ इजीली मेजर कर सकें। ओके, ये समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं पूछेगा एग्जामिनर। रिपल टैंक क्या होता है, अब दोबारा देख ले, अब नजर आने लग गया है। रिपल टैंक, ओके, ये एक्चुअल इमेज है रिपल टैंक का, ये सिमुलेटेड डायग्राम है। हाँ जी, सिमुलेटेड डायग्राम दोबारा देख लें। यहां पे क्या है जी, ग्लास टेबल के नीचे स्क्रीन, इसके अंदर 1 सेंटीमीटर थिकनेस का पानी डाल दिया। अब इसको मोटर को ऑन करेंगे, ये ऑसिलेट करेगा, वेव प्रोड्यूस करेगा, हमें वेव का नीचे शेडो नजर आएगा। गेट इट। अब इसके मेरा बेटा देखें, इसकी एक्चुअल डायग्राम देखिए, इसकी एक्चुअल डायग्राम ये है, ये जो ब्राउन वाला ये फ्लैट डिपर है, और ये सर्कल वाले जो नजर आ रहे हैं ना, ये जो गोल गोल चीजें ऊपर को की हुई हैं, इनको टर्न करके नीचे कर दूंगा ना नीचे, तो जब ये नीचे हो जाएंगी तो पानी में क्या बनाएंगी, सर्कुलर वेव्स बनाएंगी। सर्कुलर वेव बनाने हैं तो सर्कुलर डिपर यूज करूंगा, प्लेन वेव बनाने हैं तो प्लेन डिपर यूज करूंगा। गेट इट। और वेव को नीचे ऑब्जर्व करेंगे स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, फिर क्या है, ये भी एक्चुअल डायग्राम है, ये समझ में नहीं आ रही। अच्छा, साइड व्यू देखे रिपल टैंक का, ये साइड व्यू है, साइड व्यू, क्रॉस सेक्शनल व्यू। ये टेबल है, इस पे ये डिपर ऑसिलेट करेगा तो ये पैटर्न प्रोड्यूस होगा। साइड से देखेंगे रिपल टैंक को तो आपको साइड में क्या नजर आएगा, ये वेव जा रही है, अगर कोई चीज आपने पानी में डाल दी तो अप एंड डाउन ऑसिलेट करेगी। इट्स अ साइड व्यू ऑफ रिपल टैंक, इट इज अ साइड व्यू ऑफ रिपल टैंक। फिर कोई वीडियो, यहां तो सिग्नल तो आ रहे हैं, किससे कनेक्टेड है? अच्छा बेटा, सो ये देखो, ये सर्कुलर डिपर्स हैं, सर्कुलर डिपर्स नीचे होंगे, स्फेरिकल डिपर, सर्कुलर डिपर। तो यहां पे क्या बनेगी, सर्कुलर वेव्स बनेंगी, ये सर्कुलर वेव्स बनेंगी। क्या कह रहे हैं बच्चा?
जी बेटा, लास्ट पॉइंट ये है कि वी यूज स्ट्रोबोस्कोप टू फ्रीज द वेव मोशन, वी यूज स्ट्रोबोस्कोप टू फ्रीज द वेव मोशन। ठीक है मेरा बेटा। अब मेरी तो वीडियो रुकी हुई है, पता नहीं आपकी चल रही है कि नहीं चल रही, मुझे कुछ नहीं पता और मैं भूल ही जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, उसके बाद ये देखो, अगर मैं यहाँ पे नीचे फ्लैट डिपर, देखो ये हॉरिजॉन्टल वाइब्रेटिंग बीम इलेक्ट्रिक मोटर, ये फ्लैट डिपर है, ये फ्लैट डिपर है, फ्लैट डिपर, स्ट्रेट डिपर। स्ट्रेट डिपर आनेंगे तो स्ट्रेट वेव्स बनेंगी, स्ट्रेट वेव्स बनेंगी, ये वाली वेव बनेगी। डिपर पानी में जो मोटर से अटैच है, ऑसिलेटर से अटैच है, जो डिप करता है निकलता है, डिप करता है निकलता है। डिपर पानी में, अभी दिखाता हूं, इसमें है डिपर, जो पानी में ऑसिलेट कर रहा होता है, कोई चीज जो पानी में ऑसिलेट कर रही है अप एंड डाउन, जो वेव प्रोड्यूस कर रही है। यू नो वी नीड एन ऑसिलेटिंग सोर्स टू प्रोड्यूस वेव, तो वी नीड अ डिपर, सर्कुलर डिपर टू प्रोड्यूस सर्कुलर वेव। इस तरह ये पेन को यूं पानी में डिप कराऊंगा ना, यूं डिप करा के निकालना हूं, तो ये डिपर बन गया, डिपर। ये प्लेन वेव प्रोड्यूस करेगा। अगर मैं इसको यूं ऑसिलेट कराऊंगा, पेन को यूं ऑसिलेट कराऊंगा, ये सर्कल है ना, तो सर्कुलर वेव्स बनेंगी। तो सर्कुलर डिपर मोटर से अटैच कर देंगे तो ये वाले, ये जो डिपर्स हैं, इसको मैं मिटाऊं, ये बॉल्स नजर आ रही है, ये स्फेरिकल डिपर हैं, सर्कुलर डिपर्स हैं। ये क्या करेंगे, ये पानी में जाएंगे, ऑसिलेट करेंगे अप एंड डाउन, तो सर्कुलर वेव्स बनाएंगे, सर्कुलर वेव्स। और अगर ये वाला डिपर पानी में ऑसिलेट कराऊंगा, ये वाला डिपर, ये देखो फ्लैट डिपर, मोटर से अटैच है, ये अप एंड डाउन ऑसिलेट करेगा, पानी में ऑसिलेट करेगा, तो इस तरह क्या बनाएगा, ये वाली प्लेन वेव बनाएगा, प्लेन वेव बनाएगा। गेट इट? सर्कुलर डिपर यूज करेंगे तो सर्कुलर वेव बनेगी, प्लेन डिपर यूज करेंगे तो प्लेन वेव बनेगी। डिपर किससे अटैच होता है, मोटर से, ऑसिलेटर से। मोटर इसको ऑसिलेट कराएगी अप एंड डाउन, तो ये डिपर बन जाएगा। गेट इट? अच्छा, अब ये देखिए, ये एक्चुअल इमेज है, एक्चुअल ये काम कैसे करता है और कैसे नजर आता है। अब मुझे लगता है ब्राइटनेस कम है, मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ाता हूं, फिर देखिएगा जरा इसको। इसको ऑब्जर्व करना है आपने। ये देखिए, ये ऑसिलेट कर रहा है, वेव बन रही है, और ये फ्लैट डिपर है, प्लेन वेव बन रही है बेटा। ये आपको इमेज नजर आ रहा है नीचे स्क्रीन के ऊपर, ये स्क्रीन पे इमेज नजर आ रहा है, स्क्रीन पे इमेज रिपल टैंक में ऑसिलेट कर रहा है और ये स्क्रीन पे इमेज नजर आ रहा है। दोबारा देखिए, ये डिपर ऑसिलेट कर रहा है, देखो ये मोटर है, डिपर ऑसिलेट कर रहा है, पानी में वेव बन रही है और पानी के नीचे शैडो ये नजर आ रहा है। ये प्लेन वेव्स जा रही हैं, प्लेन वेव चलती जा रही है ना, इन पे रीडिंग लेना मुश्किल है ना, तो स्ट्रोबोस्कोप यूज करेंगे इसको फ्रीज करने के लिए। और सर्कुलर डिपर यूज करेंगे तो कैसी, ये सर्कुलर डिपर है, सर्कुलर डिपर देखो, गोल स्फेरिकल, ये मोटर है, ये ऑसिलेट करेगा अप एंड डाउन। ये देखो, ये ऑसिलेट करने लगा है, इसको ऑन करेंगे, ये ऑसिलेट कर रहा है, सर्कुलर वेव बन रहा है। इसको हाथ से वो ऑसिलेट करा रहा है, मोटर ऑन नहीं कर रहा। हाँ जी, पानी, और पानी के नीचे ये इमेज देखो, इमेज कैसे नजर आएगा। अभी देखो वो रुका हुआ है, उसको हिलाएगा तो देखिएगा प्लीज। ये देखो, ये सर्कुलर डिपर्स, सर्कुलर वेव नजर आ रही हैं, सर्कुलर वेव्स। ये सर्कुलर डिपर है, स्फेरिकल डिपर है, तो सर्कुलर वेव बन रही हैं। गेट इट? अभी समझ में आया? ओके, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको रिपल टैंक तो समझ आ जाए, क्योंकि इस पे हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं। जी, जिन फ्यूचर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मेरे बच्चे आप लोगों ने बनना है ना इंशाल्लाह, डॉक्टर, इंजीनियर्स, पायलट, जो भी बनना है आपने, बिजनेसमैन बनना है, उन लोगों को, मेरे लिए तो पहले से रिस्पेक्टेबल हैं आप लोग बड़े, तो उन लोगों को दिखाने के लिए ये रिपल टैंक क्या होता है। रिपल टैंक में ये मोटर है, ये एक्चुअल रिपल टैंक है, ये फ्लैट डिपर है मोटर, ये ऑसिलेट कराती है इसको, ये प्लेन वेव प्रोड्यूस करता है, प्लेन स्ट्रेट वेव प्रोड्यूस करता है। ये देखो, इस पर नजर नहीं आ रही सही, इसके नीचे स्क्रीन है, स्क्रीन पे कैमरा जाएगा तो आपको नजर आएगा, वेव जा रही है, ये ऑसिलेट कर रहा है, वेव बन रही है, और हमें उनका नीचे इमेज नजर आ रहा है। फ्लैट डिपर है, प्लेन वेव प्रोड्यूस कर रहा है। जी, और ये स्फेरिकल डिपर क्या करेगा, सर्कुलर वेव बनाएगा। देखो सरफेस पे नजर नहीं आती वेव अच्छे तरीके से, कैसे नजर आती है, ऊपर से लाइट पड़ती है, इस ट्रे के नीचे शैडो आता है, यहां पे नीचे शैडो आता है, ये स्क्रीन है। ये सर्कुलर रिपल्स बनते हैं। गेट इट?
एनी कन्फ्यूजन? अब तो समझ आ जाना चाहिए यार। ओके, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? आज हमने क्या, कुछ भी नहीं पढ़ा, ऐसी बातें की हैं सर। मैंने आपको ये बताया कि वी हैव टू परफॉर्म डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, वी हैव टू ऑब्जर्व डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, हम उनको ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो सबसे अच्छी वेव्स कौन सी है मेरा बेटा? वाटर वेव्स, जो नजर आती है ना आंखों से, वाटर वेव नजर आती है। अब वाटर वेव पे एक्सपेरिमेंट करने हैं तो किसी कन्फाइंड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करेंगे ना, तो वो कहां मिलता है हमें? रिपल टैंक में। रिपल टैंक एक टेबल होता है, रिपल टैंक एक टेबल होता है। अच्छा, ब्राइटनेस कम करूंगा, नजर नहीं आ रहा होगा अभी आपको। हाँ जी, रिपल टैंक इज अ टेबल, ग्लास टेबल होता है जिसमें 1 सेंटीमीटर पानी डालते हैं। इसमें एक मोटर होती है, मोटर किसी चीज को ऑसिलेट कराती है, ऑसिलेटर के साथ डिपर लगे होते हैं। डिपर, अगर मैं फ्लैट डिपर यूज करूंगा तो प्लेन वेव बनेगी, अगर मैं स्फेरिकल डिपर यूज करूंगा तो सर्कुलर वेव्स बनेगी। और हम वेव्स को ऑब्जर्व कहां करते हैं? हम वेव को ऑब्जर्व पानी में नहीं करते, पानी ट्रांसपेरेंट है, क्लियर नजर नहीं आता। पानी के नीचे एक पेपर की व्हाइट शीट रख देते हैं, इट एक्ट्स लाइक ए स्क्रीन, स्क्रीन पे ऑब्जर्व करते हैं। लाइट ऑन करते हैं, मोटर को चला देते हैं, वेव्स बनने लग जाती हैं, पानी में नजर नहीं आती। कहां पे नजर आती है? स्क्रीन पे नजर आती हैं। और ये एक्चुअल इमेज था इसका, ये एक्चुअल इमेज था जो बहुत क्लियर नहीं है, ये एक्चुअल इमेज है रिपल टैंक का। अच्छा, फिर मैंने आपको ये बताया कि साइड व्यू है रिपल टैंक में, साइड व्यू, रिपल टैंक का साइड व्यू। फिर हमने ये आपको बताया कि इफ यू वांट टू प्रोड्यूस सर्कुलर वेव्स तो ये मैं सर्कुलर डिपर यूज करूंगा। ये देखो, ये डिपर्स हैं, एक डिपर यूज करेंगे तो एक वेव बनेगी, 2 डिपर्स यूज करेंगे तो 2 वेव्स बनेंगी, और वेव्स आपस से सुपरपोज करेंगे। सुपरपोजिशन ए लेवल का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, फिर ये फ्लैट डिपर, फ्लैट प्लेन डिपर यूज करूंगा तो प्लेन वेव बनेगी, स्ट्रेट वाली वेव फ्रंट्स बनेगी, और नजर आपको बॉटम पे यूं आएंगी लाइनें। अब चूंकि ये लाइनें मूव कर रही होती हैं तो हम इनको रोकने के लिए क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं स्ट्रोबोस्कोप। अब दोबारा सुनिए, रिपल टैंक के पॉइंट्स, इमेज आपने बनाना है, ठीक है? मैं आपको कोशिश करूंगा, मुझे याद रहे, मैं आपको पिक्चर अपलोड कर दूंगा, नहीं तो आप देख लीजिएगा नेट पे, बुक में भी बनी हुई है आपके रिपल टैंक की पिक्चर। तो उस पिक्चर को मेरा बेटा ड्रॉ कर लीजिएगा अपने नोट्स में। आपके नोट्स आर रियली इंपॉर्टेंट, नोट्स अच्छे बनाएं, नोट्स रियली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी बुक में आपका कंप्लीट सिलेबस नहीं है। तो हमें तो पता है ना क्या सिलेबस है, हमने डिफरेंट बुक से, डिफरेंट मार्किंग स्कीम से पढ़ा हुआ है, और वही पॉइंट लिखवाते हैं जिनके मार्क्स आए आपके। सुन रहे बेटा? तो आपके नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोट्स, बता रहा हूं मैं आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि बुक में गलत लिखा होता है, बुक में बहुत एक्स्ट्रा लिखा होता है। कई दफा ए लेवल की चीजें हैं, आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, टीचर ने बताई नहीं, आपको समझ में नहीं आएंगी। तो हाँ, वो चीजें बुक से पढ़ें, जो मैं पढ़ता रहा हूँ ना, जो टॉपिक, वो बुक से पढ़ें, वो सिलेबस पे हैं। इसके अलावा जो चीजें, कई चीजें आपको एक्स्ट्रा नजर आएंगी तो वो सिलेबस पे नहीं है, ठीक है? तो जो एक्स्ट्रा चीज आपको नजर आती है, टीचर ने नहीं बताई, कोई टॉपिक पढ़ा दिया है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि वो सिलेबस पे नहीं है, इसीलिए नहीं कराई गई। वो हम A2 में, ए लेवल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो बेटा ये पॉइंट्स आपने लिखे हैं? नहीं लिखे तो प्लीज जल्दी से लिख लो। रिपल टैंक के बारे में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास बॉटम ट्रे, द वाटर डेप्थ ऑफ 1 सेंटीमीटर इज poured into the tray, there is an oscillator motor to produce waves, we use circular dippers to produce circular waves and a flat straight dipper to produce plane waves. The lamp illuminates the water waves and their image or shadow is observed on the screen under the table. और अगला पॉइंट क्या था? We use stroboscope to freeze the wave motion. लिख दूं मैं? We use stroboscope to freeze the wave motion. क्या मतलब है इसका? बेटा मैंने वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, मैंने डिफरेंट कैलकुलेशंस करनी है। तो अगर वेव चल रही होगी, जैसे मैं कहूँ ये पेन है ना, इसकी लेंथ बताओ, आप बड़ी इजीली मेजर कर लोगे, स्केल रखोगे लेंथ। अगर ये पेन चल रहा होगा फिर लेंथ बताओ, तो मुश्किल होगी ना यार, चलती चीज की मेजरमेंट लेना मुश्किल होता है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, एक चीज बना ली, स्ट्रोबोस्कोप। क्या होती है? एक फ्लैशिंग लाइट चीज होती है, फ्लैशिंग लाइट चीज होती है। अच्छा, होता क्या है, कमरे में बिल्कुल अंधेरा है, लैब में, हमने फ्लैशिंग लाइट ऑन कर दी तो वो फ्लैश करेगी। अच्छा, अब उसकी फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर सकते हैं। तो वेव देख रहा हूं मैं देख रहा हूं कि वेव में कोई चीज़ ऑसिलेट कर रही है। तो जब लाइट ऑन होती है, कभी ये मुझे यहाँ नजर आता है, कभी मुझे यहाँ नजर आता है, कभी यहाँ नजर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि वेव की फ्रीक्वेंसी और लाइट ऑन होने की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई, तो मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगा। कब तक चेंज करता रहूंगा? उस वक्त तक चेंज करता रहूंगा कि जब भी मैं लाइट ऑन करूं मुझे पानी यहाँ पे नजर आए। वेव बन रही है कंटिन्यूस, लेकिन इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पानी यहाँ पे नजर आए। यहाँ पे क्रस्ट है तो यहाँ पे हमेशा क्रस्ट नजर आए।
तो मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी। अब जब भी लाइट ऑन होती है मुझे यहाँ पे पानी यहीं पे नजर आता है, मुझे ऐसा लगेगा पानी रुक गया है, लेकिन रुका हुआ नहीं है। हो क्या रहा है, जब लाइट ऑन होती है तो पानी की ये पोजीशन है, फिर लाइट ऑफ होगी, पानी नीचे जाके राउंड कंप्लीट करके दोबारा यहाँ पहुंचा, लाइट ऑन हो गई, हमें दोबारा यहीं पर नजर आया। फिर क्या, लाइट ऑफ हुई, ये नीचे गया, दोबारा यहाँ पर आ गया, तो हमें ऐसा लगेगा ये यहीं पर रुका हुआ है। हालांकि ये क्या कर रहा है, ये अपना काम पूरा कर रहा है, नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी आ रहा है। तो ये होता है स्ट्रोबोस्कोप। स्ट्रोब इमेजेस लेंगे हम लोग, स्ट्रोबोस्कोप। उससे क्या होगा, वेव मोशन फ्रीज हो जाएगी। जब आपको हमेशा क्रस्ट एक ही जगह पे नजर आएगा, अगला क्रस्ट भी उसी जगह पे नजर आएगा, यू कैन टेक मेजरमेंट इजीली। गेट इट? ओके बेटा, हेडिंग लिखिए। नहीं, मेरे ख्याल से बस करते हैं। तो ठीक है, आज इसके लिए ये काफ़ी है। जल्दी से खोल लें अपना, वो क्या होता है, जूम खोल लें, उसमें मैं ये दोबारा बताता हूँ आपको। जिनको यहाँ पे क्लियर नज़र नहीं आया, वहाँ पे जूम पे ज़्यादा अच्छा नज़र आ जाएगा। ठीक है मेरा बेटा, सो जूम पे आ जाते हैं। थैंक यू।